गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्याएं और विषम संख्याएं पिछली कक्षा में कर चुके हैं। आज अपना नेक्स्ट है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या भाई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। इसकी परिभाषा देखिएगा, वे संख्याएं, कौन सी संख्या? वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाए। वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाए जहां Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता और P व Q दोनों क्या हो भाई? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। अभी मैंने परिभाषा क्या बोली कि वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाए। किस रूप में? P बटा Q के रूप में लिखा जाए जहां Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। किस लिए नहीं होता? क्योंकि अगर मैं P का मान 1 रखूं और इसका मान 0 रखूं तो 1 बटा 0 कितना होता है? अनंत होता है। इसलिए P बटा Q के रूप में तो लिखा जाए जहां Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, और P व Q क्या है भाई? दोनों पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। देखिए, इसकी परिभाषा की बात की जाए तो मैं परिभाषा बोलता हूं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाए जहां Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता और P व Q दो पूर्णांक संख्याएं हो। अब देखिए, जैसे मैंने 2 रखा, 3 बटा 2 रखा, 22 बटे 7 रखा, ये सारी क्या है भाई? परिमेय संख्या। कैसे? 2 को मैं 2 बटा 1 के रूप में लिख सकता हूं कि नहीं? 3 है भाई, 3 बटा 2 है कि नहीं? दोनों ये बताएं कि पूर्णांक संख्या है कि नहीं। पूर्णांक कौन से भाई? धनात्मक पूर्णांक है। जैसे 2, 3 बटा 2, 22 बटे 7, 11 बटे 4, सारी क्या है? एक भी क्या है? एक है, परिमेय संख्या। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि क्या 0 भी एक परिमेय संख्या है? क्या 0 भी एक परिमेय संख्या है? आपका क्या आंसर रहेगा? हां या नहीं? मैंने परिभाषा में क्या बोला था? वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाए जहां Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो आपका प्रश्न है, क्या 0 भी एक परिमेय संख्या है? हां भाई, है। हां है, 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि इसे 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3 के रूप में लिख सकते हैं। यहां मैंने बोला है क्यों नहीं आना चाहिए 0, P तो आ सकता है भाई। समझ में आया कि नहीं? अब आप देखिएगा बेटा, अब परिमेय संख्या नोट डाल लीजिएगा। परिमेय संख्या के बारे में नोट डाल लीजिएगा और नोट में देखिए, P और Q क्या है भाई? पूर्णांक है। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है कि नहीं? प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अरे भाई, पूर्णांक में आए तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्णांक।
अगर प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक है तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या भी होगी। तो नेक्स्ट नोट में लिखोगे प्रत्येक प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या है। अब प्राकृत संख्या की बात आई, आप बेटा मेरे को एक बात बताएं कि मैं भिन्न की बात करता हूं। भिन्न का ऊपर वाला क्या होता है? अंश, और नीचे वाला क्या होता है? हर। भिन्न का अंश भी प्राकृत संख्या होता है और हर भी क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है कि नहीं? तो प्रत्येक भिन्न संख्या भी परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न भी क्या है भाई? परिमेय संख्या है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करवाया भाई? प्राकृत संख्या। फिर क्या कराया भाई? पूर्ण संख्या। फिर क्या कराया भाई? पूर्णांक। अब मैं क्या करवा रहा हूं? परिमेय संख्या। अब ध्यान से समझना, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक है, और प्रत्येक पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या भी क्या होगी? परिमेय संख्या। और भिन्न का अंश भी प्राकृत संख्या, हर भी प्राकृत संख्या, तो प्रत्येक भिन्न संख्या भी क्या होगी? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या देखिएगा, पूर्णांक मैंने ऐसे करवाया 0 1 2 3, इधर माइनस वाला संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जा सकता है ना, तो भाई परिमेय संख्या को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो लिखोगे प्रत्येक परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर, कौन सी रेखा पर? संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। और संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है तो दो संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं हो सकती है? अनंत हो सकती है। तो आप लिखोगे कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। माना पहली परिमेय संख्या a है और दूसरी परिमेय संख्या b है, तो इसके मध्य की परिमेय संख्या निकालेंगे। इसका क्या फार्मूला बनेगा? a प्लस बी बटा 2। a प्लस बी बटा 2। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत। और पहली परिमेय संख्या अगर a है और दूसरी b है तो उनके मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो फार्मूला क्या बनेगा? a प्लस बी बटा 2। कैसे? जैसे कि मैं यहां एक प्रश्न रखता हूं, 1 व 5 के मध्य तीन परिमेय संख्या ज्ञात करो। तीन परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो जल्दी से बताएं बेटा, a कितना है भाई? 1 है। b कितना है? 5 है। इसके मध्य की पहली परिमेय संख्या फर्स्ट निकालेंगे तो सीधी सी बात है, आपका फार्मूला क्या है? a प्लस बी बटा 2। a कितना है भाई? a प्लस बी, इनको जोड़ू मैं, a प्लस बी कितना आ गया? 5 और 1 कितना आ गया? 6। तो 6 बटे में 2।
अर्थात कितनी आ गई भी पहली तो 3। जैसे कि संख्या रेखा पे प्रदर्शित करता हूं, यहां 1 यहां 5, इसके मध्य कितनी आ गई 3। अब इन दोनों के बीच की निकालूंगा, दूसरी परिमेय संख्या निकालूंगा, सेकंड निकाली मैंने तो a मैंने कितना मान लिया 1 और b कितना मान लिया 3। इनका योग करूंगा मैं a प्लस बी, क्योंकि फार्मूला a प्लस बी बटा 2 है। a प्लस बी कितना आ गया 1 प्लस 3 बराबर आ गया 4, 4 बटा 2 तो कितना आ गया भाई 2 आ गया। तीसरी परिमेय संख्या निकालूंगा, थर्ड निकाली तो यहां कितना आ गया भाई 2। इन दोनों के मध्य निकालूं, a मैंने कितना मान लिया 3 और b कितना मान लिया 5, तो a प्लस बी कितना आ गया 3 प्लस 5 कितना आ गया भाई 8। थर्ड निकालेंगे तो 8 को किससे भाग दूंगा मैं 2 से, तो कितनी आ गई भाई 4। इस प्रकार यहां 4 आ गई। अगर मैं ये बोलता कि इनके मध्य 4 परिमेय संख्या निकालो तो आप इनमें से कोई संख्या ले सकते हो, जैसे इसको a माना इसको b माना तो निकाल सकते हो कि नहीं, फिर और इसके बीच निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो कि नहीं। इस प्रकार मैंने क्या कहा था, प्रत्येक परिमेय संख्या को किस पे प्रदर्शित किया जा सकता है, संख्या रेखा पर। और दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं ना, तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होगी, अनंत होगी। अगर पहली परिमेय संख्या a मान ले दूसरी b मान ले तो मध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी बटा 2। इस प्रकार कर सकते हो कि नहीं। और प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है परिमेय संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है परिमेय संख्या, प्रत्येक भिन्न भी क्या होती है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कहते किसे हैं, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाए, जहां p व q दो पूर्णांक हो, जैसे ये। और आपका प्रश्न आता है एग्जाम में कि क्या 0 भी एक परिमेय संख्या है, तो आपको उत्तर रहेगा हाँ 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिखा जा सकता है। थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे।